आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा शर्मा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया को आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन की दोहरी चुनौती से जूझना पड़ रहा है। राज्य विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर पेश कृतज्ञता ज्ञापन पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गलत काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा। राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल परीक्षा आज से शुरू हुई। मुरैना में नकल के बने 27 प्रकरण। और मार्च की शुरुआत से ही राज्य के कई क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक हुए। राजधानी भोपाल में सामान्य से अधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व को आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन की दोहरी चुनौती से खतरा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रों के बीच में शांति होनी चाहिए और योग को पूरे विश्व में लोगों, समाज और देशों के बीच योग शांति और सद्भाव बनाए रखने में मदद करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग से मस्तिष्क, शरीर और बुद्धि की एकाग्रता पैदा होती है। इस मौके पर स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वामी जी ने परमार्थ निकेतन द्वारा योग को विश्व भर में लोगों तक पहुंचाने का काम किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि प्रदेश में जो कोई भी गलत काम करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। विधानसभा में राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली के अभिभाषण पर पेश कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि वे ऐसे मामलों में राजधर्म का पालन करेंगे। मुख्यमंत्री ने लगभग 1.5 घंटे चले जवाब में अपने ऊपर लगाए गए हर आरोप का बिंदुवार उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि अवैध खनन को लेकर ऐसे लोग सरकार पर आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने देश में जंगल साफ कर दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अवैध खनन रोकने का प्रयास करेगी। विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए श्री चौहान ने आंकड़े पेश कर कांग्रेस और अपने शासनकाल की तुलना की। उन्होंने कहा कि राज्य में खेती को लाभ का धंधा बनाने का संकल्प है। 5 साल में किसानों की आय को दोगुना करके दिखाएंगे। मुख्यमंत्री ने कुछ स्थानों का जिक्र करते हुए टिप्पणियां की जिस पर कांग्रेस विधायक जमकर शोर शराबा मचाने लगे। उनके जवाब में भाजपा विधायक भी टीका टिप्पणी करने लगे। राज्य विधानसभा में राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली के अभिभाषण पर पेश कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने अवैध खनन, व्यापम, कुपोषण, खेती जैसे मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर उनकी एक टिप्पणी पर भाजपा के विधायकों ने कुछ देर हंगामा भी किया। श्री सिंह ने कहा कि कृषि विकास दर 20% बताई जाती है, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में ये विकास दर क्यों नहीं दिखाई देती। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं के संरक्षण में रेत का अवैध उत्खनन चल रहा है। उन्होंने श्री चौहान से आग्रह किया कि वे घोषणा करें कि अवैध खनन नहीं होगा और यदि उनके परिवार को भी कोई व्यक्ति इसमें पकड़ा जाएगा तो उसे जेल भेज देंगे। श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश में सबसे ज्यादा कुपोषण है। हमारी विकास दर अच्छी है तो बच्चे भूखे क्यों हैं? प्रदेश विधानसभा में आज मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने प्रदेश में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) के कुछ जासूसों के पकड़े जाने का मामला उठाया। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायक केपी सिंह ने कहा कि इस संबंध में स्थगन और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है, लेकिन चर्चा के संबंध में अब तक कोई सूचना नहीं मिली है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें सत्तारूढ़ भाजपा के भी कुछ सदस्य शामिल हैं और सरकार इस पर चर्चा कराने से बच रही है। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने भी इस पर चर्चा कराए जाने का समर्थन करते हुए कहा कि ये गंभीर मामला है और इस पर पार्टी ने स्थगन प्रस्ताव दिया है। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार किसी मामले पर चर्चा से नहीं बच रही है और इस मामले पर भी चर्चा को तैयार है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीताशरण शर्मा ने मामले में विचार कर इस बारे में जल्द सूचित किए जाने का आश्वासन दिया।
केंद्र सरकार ने कहा कि गैर सब्सिडी वाले एलपीजी गैस सिलेंडर के मूल्य में बढ़ोतरी से रसोई गैस पर सब्सिडी पाने वाले उपभोक्ता प्रभावित नहीं होंगे। गैस सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में कल से 86 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वैश्विक स्तर पर एलपीजी उत्पाद के दाम बढ़ने से इनके मूल्यों में बढ़ोतरी हुई है। सब्सिडी प्राप्त उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलेंडर 434 के मौजूदा कीमत पर ही मिलेगा। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ाए जाने का विरोध करते हुए कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी और कुछ अन्य विधायक आज साइकिल पर सिलेंडर रख विधानसभा पहुंचे। उन्होंने रसोई गैस सिलेंडर की मूल्य वृद्धि को अनुचित ठहराया। वहीं कांग्रेस ने आज देवास में बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.nic.in पर रजिस्टर कर सकते हैं। हिंदी में समाचारों के लिए मोबाइल पर लिखे AIR स्पेस दे फिर लिखे H और इसे भेज दे 7738299899 पर। ये सेवा निःशुल्क है। राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं परीक्षा आज तीसरी भाषा के पर्चे के साथ शुरू हो गई। इस परीक्षा में करीब 9,55,000 नियमित और 2 लाख स्वाध्यायी परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। हाई स्कूल परीक्षा के लिए 3,851 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। राजधानी भोपाल में इस परीक्षा में करीब 25,000 विद्यार्थी शामिल हुए। लगभग सभी जिलों से प्रश्न पत्र शांतिपूर्ण संपन्न होने की खबर है। आज पहले दिन मुरैना जिले में 27, भिंड में 7, अलीराजपुर में 22 और पन्ना जिले में नकल के 12 प्रकरण बनाए गए। मंडल की परीक्षाओं के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने के आदेश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर परिधि में परीक्षार्थी या परीक्षा से संबंधित व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे। विज्ञान के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से राजधानी भोपाल में कल से 6वां भोपाल विज्ञान मेले का आयोजन किया जाएगा। 6 मार्च तक चलने वाले इस मेले में देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हिस्सा लेंगे, जो विज्ञान के क्षेत्र में किए गए कार्यों पर व्याख्यान देंगे। विज्ञान भारती की राष्ट्रीय संगठन सचिव जयंत सहस्त्रबुद्धे ने आज पत्रकारों से चर्चा में बताया कि इस मेले का आयोजन विज्ञान भारती और मैप कास्ट के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। मेले में कल रक्षा मंत्रालय के ब्रह्मोस के मुख्य नियंत्रक अनुसंधान तथा विकास डॉक्टर सुधीर मिश्रा और इसरो के वैज्ञानिक कामेश्वर राव उपस्थित रहेंगे। मेले में भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन के कई प्रमुख विभागों सहित अनेक निजी संस्थान के विभिन्न वैज्ञानिक उपलब्धियों और कार्यक्रमों को प्रदर्शित भी करेंगे। प्रदेश सरकार ने राज्य स्तर पर वित्त विभाग के अधीन डिजिटल पेमेंट्स में वृद्धि और कैशलेस के लिए मिशन का गठन किया है। इस मिशन के संचालन की जिम्मेदारी संचालन समिति की होगी। ये मिशन प्रदेश में विविध माध्यमों से प्रशिक्षण के लिए की गई व्यवस्था की समीक्षा तथा मॉनिटरिंग का काम करेगी। बैंकों द्वारा आवश्यक अधोसंरचना विकसित करने के लिए की गई कार्यवाही की समीक्षा भी मिशन द्वारा की जाएगी। सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय द्वारा कल से 9 मार्च तक 7 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। रायसेन के बारला स्थित विश्वविद्यालय के अकादमी परिसर में आयोजित इस कार्यशाला में शिलालेखों का अध्ययन, पांडुलिपि ज्ञान और उनसे संबंधित शोध प्राविधियों के बारे में विचार किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कार्यशाला को आयोजित करने का उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा में मौजूद लिखित साहित्य मानवीय ज्ञान के अभाव में अब तक लिपिबद्ध नहीं किए जा सके हैं, उन्हें लिपिबद्ध कर दुनिया के सामने लाना है। क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की सीधी इकाई द्वारा जिले के टमसार गांव में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा मिशन इंद्रधनुष विषय पर 2 दिवसीय सघन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस मौके पर लोगों को मातृ और शिशुओं के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी गई। लोगों को टीकाकरण और प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान के बारे में जानकारी दी गई। लोगों को जागरूक करने के लिए फिल्म प्रदर्शनी और विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। वहीं निदेशालय की इंदौर इकाई द्वारा भी इंदौर के पार्टी विकास मुख्यालय में किशोरियों में खून की समस्या के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
मार्च महीने की शुरुआत में ही राज्य के कई क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किए जा रहे हैं। मौसम केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान सभी संभागों में सामान्य से अधिक या काफी अधिक दर्ज किए गए। दिन का सर्वाधिक तापमान 37 डिग्री सेल्सियस खरगोन, धार, खजुराहो और दमोह में दर्ज किया गया। राजधानी भोपाल में अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6 डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान जबलपुर, होशंगाबाद और इंदौर संभाग को छोड़कर शीर्ष संभागों में सामान्य से अधिक या काफी अधिक चल रहे हैं। रात का सबसे कम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस मंडला में दर्ज किया गया। मौसम केंद्र ने कल सुबह तक मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, पन्ना, सतना और रीवा जिलों में कहीं कहीं धूल भरी आंधी चलने का अनुमान जताया है। अगले 2 दिनों में मौसम में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आकाशवाणी भोपाल के रिक्रिएशन क्लब द्वारा आयोजित खेल प्रतियोगिताओं का आज समापन हो गया। आकाशवाणी परिसर में हुए बैडमिंटन के पुरुष वर्ग में राजेश भट्ट और महिला वर्ग में सुचिता गावड़े विजयी रहीं। वहीं कैरम और शतरंज स्पर्धा में प्रवीण सिंह विजेता रहे। रायसेन जिले में नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा को लेकर की जा रही तैयारियों का 4 मार्च को भोपाल संभागायुक्त समीक्षा करेंगे और खंडवा जिले में पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी कार्य किया जाएगा। इसके लिए किसानों को 27 मार्च से 27 मई के बीच पंजीयन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया को आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन की दोहरी चुनौती से जूझना पड़ रहा है। राज्य विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर पेश कृतज्ञता ज्ञापन पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गलत काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा। राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाईस्कूल परीक्षा आज से शुरू हुई। मुरैना में नकल के बने 27 प्रकरण और मार्च की शुरुआत में ही राज्य के कई क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक हुए। राजधानी भोपाल में सामान्य से अधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।